बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी के तारीखी लॉन्ग मार्च की, जिसका बाकायदा आगाज हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पुरजोश हैं। कहते हैं अवामी ताकत के जरिए सिलेक्टेड हुकूमत को हटाएंगे और हकीकी अवामी हुकूमत बनाएंगे। गो सिलेक्टेड गो का नारा लगाते हुए बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, खान साहब ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हम पाकिस्तानी अवाम के हुकूक के लिए निकले हैं। हमारा अवामी मार्च हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग है। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर हमला करेंगे। इस्लामाबाद के लिए एक पैगाम देने के लिए तैयार हो। गो सिलेक्टेड कि ये नाजायज, नालायक, नाअहल वजीर आजम, जिसने ना सिर्फ वोट पे डाका मारा है, आपके जेब पे डाका मारा है, आपके पेट पे डाका मारा है। खान साहब ने जमहूरियत का जनाजा निकाला है। इमरान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंसानी हकूक पे हमला कर चुका है और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंच के हम इस हुकूमत पे हमला करेंगे। मैं इमरान खान को बिठाता हूं, बिलावल आसिफ अली जरदारी को सामने बिठाएं। हम 3.5 साल का हिसाब देंगे, तुम 15 साल का हिसाब दो। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को चैलेंज कर दिया। कानकोट में जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान चंदा लेकर अपना घर नहीं बनाता। इमरान खान ने चंदा लेकर आवाम के लिए यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाए। शैतान वो हैं जो करप्शन करते हैं या लोगों की जायदादों पर कब्जे करते हैं। दावा भी किया कि 2018 में उन्हें नोटों से हराया गया। सिंध के वसाइल उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए। रोजगार किसने देना है? जो नौकरियां बेचते रहे उसे लोगे? कौन देगा? पीपल पार्टी वाले देंगे। ये पीपल पार्टी वाले जो 15 साल से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, उनसे हिसाब मांगोगे तो रोजगार भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। कि जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो बाकिरदार इंसान है। शैतानी ज़हनियत आपकी हो सकती है, उसकी नहीं है। उसमें इंसानियत है। दुनिया में धक्के खाकर पैसे जमा करता है, कैंसर के मरीजों के लिए अस्पताल बनाता है। क्या वो इंसान है कि नहीं है? शैतान वो है जो पाकिस्तान के मफादात का सौदा करता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन में अदम एतमाद पर डेडलॉक का दावा कर दिया। कहते हैं कि शहर बसा नहीं और ये बंदरबाट पर लड़ रहे हैं। अपोजिशन अपने अराकीन पर नजर रखे। 9 दिन आपके बस और काम खत्म। लॉन्ग मार्च में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। फवाद चौधरी ने भी अपोजिशन पर चढ़ाई कर दी। कहा अपोजिशन ने सिर्फ सियासी दुकान चमकाई है, उन्हें पता ही नहीं उनका लीडर कौन है। मार्च के लिए लगता है बंदे हमें देने पड़ेंगे। अपोजिशन के अदम एतमाद में डेडलॉक हो गया है। बल्कि इस डेडलॉक की बड़ी वजह यह भी है कि अभी शहर बसा ही नहीं तो चक्कों ने यह फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि बंदरबांट कैसे होनी है। टोटल 9 दिन की ये खेल है जो तमाशा ये लगाना चाहते हैं। बिलावल साहब, आपके बस का खेल नहीं है कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च को लेके बाहर निकले हुए हैं कि मैं इमरान खान का इस्तीफा लेने जा रहा हूँ। लाल हवेली आओ ना, इस्तीफा देते हैं आपको। उधर क्या करने जा रहे? जो इस वक्त की अपोजिशन है उनके साथ कौन जाएगा जिनका यही नहीं पता कि इनका वज़ीर आज़म कौन है, इनका लीडर कौन है। 8-8 घंटे, मैंने कहा 8 घंटे शहबाज शरीफ को बना दें, 8 घंटे फजलुर रहमान को बना दें, 8 घंटे शहबाज शरीफ को बना दें और बिलावल और मरियम चूँकि बच्चे हैं अभी, उनको 4-4 घंटे के लिए दे दें। इंशाल्लाह इन्होंने आना ही नहीं। पाकिस्तान के लोगों ने इनकी सियासी कबर हमेशा के लिए खोल दी। एक सारे अपना कभी एक फोन आ जाता है, फिर बैठ जाते हैं, कभी दूसरा फोन आ जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मैदान में निकल आई। अवामी लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। मज़ार खालिद से काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ, जो 10 रोज में मुख्तलिफ 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। आसिफा भुट्टो ने बिलावल को इमाम जामिन बांध कर रवाना किया। मार्च की गुजरगाहों पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शानदार इस्तकबाल किया गया।
फूल निछावर किए गए। मज़ार कायद से काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना, सैकड़ों कारकुनान, दर्जनों गाड़ियां, हजारों परचम लिए मज़ार कायद पहुँचे। मार्च की गुजरगाहों पर बिलावल का शानदार इस्तकबाल, कारकुनान ने फूल निछावर किए। हम अवामी मार्च के लिए निकले हैं, हम सिलेक्टेड के खिलाफ निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपना जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। दीगर रहनुमा भी बिलावल के हमरा हैं। मुराद अली शाह, सईद गनी, रजा रब्बानी, कमर जबान कायरा और दीगर सीनियर रहनुमा भी खुसूसी कंटेनर्स पर हैं। यही सिलेक्टेड यहाँ आकर कहता था कि वो 1 करोड़ नौकरी देगा, वो 50 लाख घर देगा। मैं ठट्टा के अवाम से पूछता हूँ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां बदीन में भी उरूज पर हैं। बिलावल भुट्टो का खिताब सुनने के लिए जियाले बेताब हैं। तफसीलात क्या है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राजा शकील घांची से। राजा शकील बताएगा कैसी तैयारियां की गई हैं बदीन में। वफाकी हुकूमत के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है बदीन में शुरू हो चुका है। बदीन में अब से कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पे तैयारियों की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर चौक पर हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन जाले यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रुकन सिंध असम्बली तंजीला कमरानी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं ये आपका लॉन्ग मार्च कितने % आप मुत्तफ़िक़ है, पुरुम्मीद हैं कि ये कामयाब होगा? देखें, ये लॉन्ग मार्च अवामी मार्च है और हमें यकीन है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव होगा उसके बाद ये रहेगा नहीं। लेकिन आज मैं कहती हूँ अभी इस चौक पे नो कॉन्फिडेंस मोशन बदीन की आवाम मूव कर चुकी है। और खान साहब आप वही थे ना जो कहते थे अगर 50 लोग भी कह दे मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं छोड़ चुका होता कुर्सी। तो खान साहब अगर देखें तो 50,000 का मजमा अब आपको निकाल रहा है और इस बदीन ने इस चौक से यहाँ से आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे रुकन सिंध असम्बली से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बदीन की आवाम मूव करेगी और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क में आज़ाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम, आज़ाद अदलिया और आज़ादी इजहार पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च के 38 मुतालबात के निकात जारी कर दिए। मुतालबा किया कि साइबर क्राइम कानून की तमाम गैर मुनसिफाना और जाबराना दफात का खात्मा किया जाए। बिलावल भुट्टो इस नाअहल और बेहिस हुकूमत के खात्मे के लिए निकल चुके। ये माल सिलेक्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बरस पड़े। सीनियर वज़ीर पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी बोले इमरान खान के जैसे कठपुतलियों से पीपल्स पार्टी डरने वाली नहीं। सईद गनी ने कहा हमारा एक ही प्लान है, हुकूमत को घर भेजना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में ये तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत के खात्मे के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। नाअहल हुकूमत इस बेस हुकूमत के खात्मे के लिए इनकी ताबूत में ये आखिरी कील ठोकने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसने वफाक का सौदा कर दिया है उसके खिलाफ उठाया है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जैकबाद पहुंच गया। शहर शहर काफिलों का भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। जगह जगह कारकुन नारे लगाते रहे, पार्टी के तराने बजाते रहे, सफर करते रहे। वफाकी वजीर मियां मोहम्मद सोमरो ने PDM और पीपल्स पार्टी को तहरीके अदम एतमाद लाने का चैलेंज भी दे दिया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अब जैकबाद पहुंच गया है। शहर शहर काफिलों का भरपूर इस्तकबाल किया जाता रहा। कारकुन पुरजोश अंदाज में नारे लगाते रहे। पार्टी परचम के लहराकर वफाकी वजीर मियां मोहम्मद सोमरो ने भी PDM और पीपल्स पार्टी को तहरीके अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। शहर शहर गांव गांव तहरीक इंसाफ के हामियों ने भरपूर इस्तकबाल किया। शिकारपुर पहुंचकर कारकुनों ने खूब माहौल गरमाया। रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। PTI का मार्च कुछ देर कनकोट में रुका, फिर जैकबाद जा पहुंचा, जहां मियां मोहम्मद सोमरो मुख्तलिफ पार्टियों को तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करने का मशवरा दिया। तहरीक इंसाफ का काफिला रात जैकबाद में गुजारेगा। पीर को कंबर शहादात कोट रवाना होगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च की आखिरी मंजिल सूबे का दारुल हुकूमत कराची है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।